अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप तमाम दोस्तों का और साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल में आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की तरफ से एक और बड़ा ऐलान आज फिर से कर दिया गया है। साथियों, हम आपको इस वीडियो के आगे बताएंगे कि आखिर आज क्या बड़ा ऐलान एमआईएम पार्टी की तरफ से किया गया है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 2 दिन पूर्व एआईएमआईएम पार्टी की तरफ से 10 विधानसभा सीटों का नाम का ऐलान किया गया था और कहा यह गया था कि इन तमाम के तमाम यानी इन 10 विधानसभा सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उम्मीदवारों का नाम का ऐलान नहीं किया गया था, महज विधानसभा सीटों का ही नाम का ऐलान किया गया था। साथियों, आज की जहां तक बड़ी खबर है वो ये है कि एमआईएम पार्टी कल फिर से 10 विधानसभा सीटों का नाम का ऐलान करने जा रही है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। असादुल शेख जो एआईएमआईएम पार्टी के मुर्शिदाबाद जिला के जिला अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि हर उस विधानसभा में एमआईएम पार्टी की तरफ से उम्मीदवार को उतारा जाए जहां पर एमआईएम पार्टी को जीत मिल सकती है और खामखा ऐसी सीटों पर अपना उम्मीदवार को न उतारा जाए जहां पर एमआईएम पार्टी मजबूत स्थिति में नहीं है। हालांकि उन तमाम विधानसभाओं को देखा जा रहा है, खंगाला जा रहा है और वहां पर डोरे डाला जा रहा है एमआईएम पार्टी की तरफ से कि अगर इस विधानसभा में एमआईएम पार्टी उम्मीदवार उतारती है तो क्या एमआईएम पार्टी को यहां से जीत हासिल होगी। ऐसी बातें जो है एमआईएम पार्टी की तरफ से क्लियर करी जा रही है, कंफर्म करी जा रही है। पश्चिम बंगाल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, खास करके इमरान सोलंकी साहब, वो भी काफ़ी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं और वो भी एमआईएम पार्टी के लिए अपनी तरफ से 100% योगदान दे रहे हैं। बाकी साथियों, आपको क्या लगता है, एमआईएम पार्टी जो पूरी मजबूती के साथ पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने जा रही है, क्या पश्चिम बंगाल में एमआईएम पार्टी का खाता खुलेगा? क्या पश्चिम बंगाल में एमआईएम पार्टी को जो है सीटों पर जीत हासिल होगी या नहीं? साथियों, आपको हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूं। हालांकि तमाम पार्टियों की तरफ से, बीजेपी की तरफ से भी 150 के आसपास सीटों पर जो है ऐलान कर दिया गया है, उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है और लगभग 294 की 94 सीटों पर जो है टीएमसी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि एमआईएम पार्टी की तरफ से अब तक जो है उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन बहुत जल्द साथियों अब उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। बाकी आपको दोस्तों क्या लगता है, एमआईएम पार्टी को पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं, या फिर अगर ओवैसी साहब पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो वहां पर किसको फायदा होगा? हालांकि ओवैसी साहब का ये बयान है, उनका ये कहना है, हम जहां भी चुनाव लड़ते हैं चुनाव जीतने की खातिर चुनाव लड़ते हैं। हमारे चुनाव लड़ने से कौन जीतता है कौन हारता है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम बस चुनाव इस बात को लेकर के लड़ते हैं कि हमें अपनी कामयाबी हासिल करनी है। साथियों, बिहार में एमआईएम पार्टी को जबरदस्त जीत के बाद बिहार से ही सटा पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। हालांकि तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को, यानी पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होना है। पहला चरण 23 अप्रैल को और दूसरा चरण 29 अप्रैल को। इन दोनों चरणों में पूरे पश्चिम बंगाल में विधानसभा के यानी टोटल 294 सीटों पर चुनाव खत्म हो जाना है। बाकी साथियों, और आप एमआईएम पार्टी के चाहने वाले हैं, ओवैसी साहब के साथ आपकी दिल लगी है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लिंक को अपने दोस्तों के पास जरूर भेजें।